हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। तो आओ चलो डिस्कस करते हैं कि आज निफ्टी पे क्या हुआ, जो स्टॉक्स हमने देखे थे उसमें क्या हुआ और टेलीग्राम पे जो अपडेट्स थे उनके क्या हुआ। ठीक है। तो जहाँ तक निफ्टी की बात है, तो लेट मी जस्ट ओपन एपिक पेन वंस। आई मार्क यू एंड शो। तो अगर आपने मेरा वीक अहेड वाला एनालिसिस वीडियो नहीं देखा है ना, तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि यू हैव मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग। इस वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि पहली बात तो एक बार जान लो कि ये जो लो है 16448, ठीक है, ये लेवल बहुत क्रूशल है, किसी भी तरीके से टूटना नहीं चाहिए। ओके, नहीं टूटा। ओके, उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी चीज जो मैंने बोली थी कि यहाँ से जो दो प्रोबेबिलिटीज प्ले होने की ये थी कि या तो हम इसको थोड़ा सा साइडवेज होकर के ब्रेकआउट दें, राइट, नहीं तो दूसरी प्रोबेबिलिटी ये थी कि हम ये तो आ गए यहाँ तक, अब हम इसको सीधा ब्रेकआउट दें। तो आप जा करके वीडियो को चेकआउट करना, और आज देखो हुआ ही यही है कि हम एक दिन एक ब्रेकआउट हुआ, एक कंसोलिडेशन हुआ एंड उसका फिर आज हमने एक ब्रेकआउट दे दिया फाइनली। तो आज के ब्रेकआउट में सिग्निफिकेंट खास क्या था कि हमने रेजिस्टेंसेस, क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस के ऊपर क्लोज किए। कैसे, अब वो बता रहा हूँ। निफ्टी का 200 डेमा देखो 16674 के करीब था, उसके ऊपर क्लोज दिया। निफ्टी का 21 दिन का डेमा देखो 16751 के पास था। हमने इन दोनों जगह, ये कंजेशन जोन है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत बड़ा कंजेशन हो रखा था, ठीक। तो इनके ऊपर क्लोज देना एक बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग, दिस क्लोजिंग इज अ वेरी पॉजिटिव क्लोजिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। हम क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस और सप्लाई जोन के ऊपर आज हमने क्लोज किया। अब यहाँ से क्या, अब मैं सच बोलूं तो यहाँ से एक ही चीज होनी चाहिए कि यहाँ से कल के कल हमें 17,000 एटलीस्ट अटेन करके उसके ऊपर, जो कल के लिए दिख रहा है ना, यहाँ तक मैं एक ऐसा कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर इफ एवरीथिंग इज ओके ओवरनाइट, ठीक है। अगर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे एक इनसाइड बार जैसा बन जाएगा और हम यहाँ कंसोलिडेट करके फिर हम ब्रेकआउट करेंगे। ओके, सो दिस इज द टेक्निकल व्यू ऑफ निफ्टी ऑन अ डेली चार्ट फॉर टुमारो। 5 मिनट्स पे आ जाओ। 5 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो आज की ये ओपनिंग कैंडल है, ये 9:15 की, ये वाली। आप यहाँ से देखो, हमने ओपन किया, यहाँ हाई बनाया, फिर ये पैनिक लो, ये हमारा लो था, हम शुरू में ही सीधा लो के पास आए, ठीक है। लो के पास आकर के सीधा बाउंस बैक कर गए, ठीक। ये जो लो के पास आकर के हमने बाउंस किया, हमने फिर जाकर के एक नया डे हाई बनाया। लेकिन मेरे को यहाँ पे लग रहा था कि ये डबल टॉप का फॉर्मेशन है, क्योंकि आप ये चीज अगर ध्यान से देखोगे ना जा करके, तो ये हाई और ये हाई ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, और वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा था। तो मेरा लॉजिक ये बोल रहा था कि अगर निफ्टी ये डे लो तोड़ दिया तो फिर तो मैं नीचे के लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी में, ठीक है, सॉरी फॉर दिस लाइन। अगर निफ्टी ने ये लेवल तोड़ा तो मैं यहाँ तक के लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यही चीज मैंने ग्रुप में भी अपडेट की थी, ठीक है। ये डिलीट कर देता हूँ कि एक्सपेक्टिंग 16554 इन निफ्टी इफ वी ब्रेक डेज लो, ठीक। यही चीज मैंने बोला था। लेकिन हुआ क्या, डे लो तोड़ा क्या हमने, नहीं, ठीक। हुआ ये कि हमने हल्का सा रिट्रेस किया, ठीक, एंड उसके बाद हमने इस लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ, हमने यहाँ पे बाई किया, ठीक है। मैंने अपने जो यूजर्स हैं उनको बताया कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे हम आइदर एक पुट शॉट या फिर एक कॉल लॉन्ग कर सकते हैं। तो हमने वही किया, दिन भर आप देखोगे तो वी ट्रेंडेड हायर, ठीक है, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में, ठीक है। एंड आखिरी कैंडल भी बहुत बुलिश क्लोजिंग थी, राइट। तो ऑन दी होल अगर मैं बात करूं तो निफ्टी हैज क्लोज्ड वेरी बुलिश, कल के लिए तो सेटअप बहुत बुलिश है। अगर आप डेटा वाइज की बात करोगे तो मैं आपको डेटा भी सुबह से अपडेट करा था ये ओआई का, कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने एक लेवल पे बोला था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ निफ्टी ब्रेकिंग डेज हाइज इज गुड एट 1043। अब आ जाओ 1043 का कैंडल देख लो, ठीक है। 1043 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ये रहा, इसी क्लस्टर ऑफ 16700 के पास ये जो क्लस्टर है ना, यहाँ कहीं मैंने बोला था कि इस क्लस्टर के अराउंड की डे हाई तोड़ने की प्रोबेबिलिटी निफ्टी की ज्यादा है। अब मैंने क्यों बोला था, ठीक है, उसकी लॉजिक समझो, ठीक। अब यहाँ पे आओ, ये मैंने ओआई का एक समरी अपडेट किया था अपने ग्रुप में, टेलीग्राम पे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो, आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे अगर आप एक चीज को क्लियरली नोटिस करोगे तो जो चेंज इन पुट है वर्सेस द चेंज इन कॉल इज वेरी अग्रेसिव, ठीक है। अग्रेसिव इन द नेचर इज इन कि जो चेंज ऑफ कॉल्स है, मतलब जितने कॉल्स बिक रहे हैं उसके कंपैरिजन में ज्यादा पुट बिके। एंड ये डेटा एक टाइम के बाद इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया था कि यहाँ 13 लाख, 1,33,000, 1,34,000 की वैल्यू थी चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट की, एंड यहाँ ऑलमोस्ट एक टाइम पे 170 180 के करीब पहुंच गया था।
जब हम ट्रेंड कर रहे थे थ्रू आउट द डे। तो यहाँ से मेरे को डेटा का एक व्यू मिला, उसके बाद हमने डे हाई भी तोड़ा, डे हाई ब्रोक किया, हमने सब कुछ किया, ठीक। तो ये एक चीज था। उसके बाद आ जाओ फ्राइडे को, इस मैंने वीकेंड पे आपको बोला था जेके पेपर को आप लोग नोटिस में रखना, पेपर सेक्टर को ही रडार पे रखो, पेपर इंडस्ट्री को ही रडार पे रखो, री रेटिंग के कैंडिडेट से जेके पेपर मैंने बोला था, ठीक। मैंने सुबह खुलते साथ 268 के अराउंड लॉन्ग किया है जेके पेपर को, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ट्रेड, ठीक है। ये रहा लेवल, मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, आपको बेटर होगा, ठीक। इस लेवल के अराउंड खुलते साथ 268 पे मैंने खरीदा। उसके बाद आप देखोगे तो 265 भी आया, तो मेरे बाद भी लोगों को खरीदने का मौका मिला, और उसके बाद एक बार वो नीचे लो मारा, उसके जुप करके ऊपर निकला, और दिन भर इसने कंसोलिडेट किया है, लास्ट में जाकर के इसने हाई भी तोड़ा है, ठीक। लास्ट में जाकर के इसने हाई भी तोड़ा है, इट इज वेरी नियर टू इट्स 52 वीक हाई, ठीक है, जो था 285 का। तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसीलिए फेस कर रहा, 285 का क्लस्टर जैसे निकलेगा 300 तक में आराम से दौड़ जाएगा। तो जेके पेपर इज अनदर स्टॉक विच यू हैव टू कीप इन रडार। इसके रिगार्डिंग जो भी होगा मैं आपको अपडेट करके रखूंगा, ठीक है। अगर आप दूसरे ट्रेड्स को देखोगे तो उसमें आप यहाँ पे देखो, रिलायंस, रिलायंस मैंने वीक हेड वाले डिस्कस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसने नहीं देखा प्लीज जाओ देख लो। मैंने बोला था 2416 के ऊपर रिलायंस में लॉन्ग बनता है, 2416 एक बहुत अच्छा लेवल है रिलायंस को लॉन्ग करने के लिए। आप यहाँ पे आकर के देखो, उसी लेवल को हमने ब्रेकआउट दिया है, वहीं कंसोलिडेट करके बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है। रिलायंस इज ऑल्सो वेरी बुलिश, 2416 के ऊपर की हमने क्लोजिंग दे दी है, ओके। तो अब रिलायंस इज लुकिंग वेरी गुड फॉर अ टारगेट ऑफ 2475 विद स्टॉप लॉस ऑफ 2369, ओके। दिस वाज रिलायंस फॉर यू। एंड इसके बाद अगर आप आओगे, एमसीएक्स इज डूइंग वेल, ठीक है। एमसीएक्स में एक ब्रेकआउट हो चुका है, अगर आप देखोगे ये जो 1400 का लेवल था, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल था, यहीं से हमने एक ब्रेकडाउन दिया था, फिर ऊपर गए, हमने रेजिस्टेंस लिया, अब हम यहाँ आकर के एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं इसको, ठीक है। जिसका नेकलाइन यहाँ अराउंड 1400 के करीब आ रहा, तो 1400 के ऊपर तो निकल गया, 1460 एमसीएक्स इज गोइंग वेरी इजीली। तो एमसीएक्स इज द नेक्स्ट ट्रेड। एचडीएफसी इज परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली, इसमें कुछ नहीं करना है, हमने प्रॉफिट्स भी बुक किया है आज, मैंने ग्रुप में मैसेज भी कर दिया था कि मैं इसमें बुक कर रहा हूँ। एंड जहां तक बात रही, इतने ट्रेड सही वर्कआउट कर रहे हैं ना कि कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं भूल जाता हूँ कि किस ट्रेड को अपडेट करूँ। सीडीएसएल हमने अपना टारगेट 1 अचीव करके हमको दे दिया है, सीडीएसएल 1588 का, इसमें भी पार्ट प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है। और सीडीएसएल मैंने वीक अहेड वाले वीडियो में दिया था, सीडीएसएल और रिलायंस मैंने वीक अहेड वाले वीडियो में दिया था, तो सीडीएसएल इज गुड, ठीक है, इट्स वर्किंग फाइन। हिंडाल्को टाटा स्टील में कुछ नहीं करना है, मेटल इज इन कंसोलिडेशन, ओके, नथिंग टू डू ओवर देयर। एंड जहां तक बात रही, एक ट्रेड मैंने दिया था उषा मार्टिन का, ओके। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, मैंने लाइंस पे ड्रॉप करके रखे, ये देखो, उषा मार्टिन हैज गिवन अ ब्रेकआउट ऑफ नवंबर लेवल्स, ओके। अब ये ऑलमोस्ट बोलोगे तो 5-6 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। जिसका ऊपर में मैं आपको दिखा देता हूँ, एकदम आपके लिए क्लियर हो जाएगा। इस कंसोलिडेशन, ये जो ब्रेकआउट दिया है कंसोलिडेशन का उषा मार्टिन ने, ठीक है, इसका ऊपर में रेंज था 102 और नीचे में रेंज था 80। तो अब मान के चलो जो 102 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है ना, तो कम से कम 40 से 42 रुपए का टारगेट निकल रहा है, ठीक है। तो मैं बहुत, थोड़ा सा ये ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाएगा, लेकिन यहां से एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग अ 20% रिटर्न, ओके। जिसमें से बहुत अच्छा परसेंटेज ऑफ रिटर्न तो इसने इंट्राडे ही दे दिया है, ओके। उषा मार्टिन आज सर्किट पे क्लोज हुआ है, एंड मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया कि हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया अच्छा खासा। अब देखो इसमें लॉजिक क्या था। अब कोई बोल सकता है कि यहाँ पे भी ले सकते थे सर, थोड़ा और प्रॉफिट होता। मैं वैसे नहीं जाता, मैंने ट्रेड भी तभी दिया है, ठीक है, जब मेरे को कंफर्म हो गया कि ये ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया है, तभी मैंने ट्रेड दिया है। और मैंने बहुत डे एंड के करीब 1 बजे 1:30 बजे के करीब ट्रेड दिया होगा, अगर आप देखोगे जा करके। तो मैंने डे एंड के करीब जा करके उषा मार्टिन अराउंड 1 o'clock ट्रेड दिया है, ओके। अराउंड 1 o'clock पे जाकर के मैंने ट्रेड दिया है, इसी अराउंड में, ठीक है। ये जो डिप हो रहा था इसके बाद जो इसने ब्रेकआउट निकाला, तो मैंने कंफर्मेशन, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, सिंपल सा प्राइस एक्शन थ्योरी, ये ब्रेकआउट हुआ, इसका रिटेस्ट हुआ, ये रिटेस्ट करके जैसे ये ब्रेकआउट हो रहा था, ठीक है, इस लाइन के ऊपर हम आ गए थे, ओके। ये जो 102.7 के लाइन के ऊपर जैसे आए मैंने तब यहाँ पर ट्रेड ट्रिगर हुआ और यहाँ दिया मैंने। तो अब उषा मार्टिन इज लुकिंग वेरी गुड। अब देखते हैं इसमें और कितने टारगेट्स मिलते, तो ये बात का बाद में देखेंगे, तो जैसा होगा मैं आपको अपडेट करके रखूंगा। एंड मेटल्स को प्लीज रखो पोर्टफोलियो में, मेटल्स आर वेरी स्ट्रांग।
एंड अगर और कोई अपडेट रहेगा तो मैं लाइव आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो निफ्टी के लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए फॉर इंट्राडे एंड ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिया, ट्रेड्स रनिंग है। ट्रेड्स के जो अपडेट होंगे लाइव आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर आप ग्रुप पे नहीं हो तो प्लीज डू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लीव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू बैक टुमारो। बाय बाय एंड टेक केयर।